हेलो दोस्तों, सबको मेरा नमस्ते। दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं देहरादून से बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, कल मैं एक किसी पेशेंट को लेने के लिए गया हुआ था पहाड़ में। और करीबन यहाँ से 250-300 किलोमीटर का सफ़र था हम लोगों का। पहले तो कर्णप्रयाग एक जगह है, वहाँ से काफ़ी ऊपर जाना था हम लोगों ने। 20, 15, 20, 22 किलोमीटर जो भी रहा होगा, पहाड़ी पे। बड़ा रिस्की रूट था दोस्तों। तो जब मैंने वहाँ पे पहुँचा उन लोगों के घर पे, तो उनके जिस पेशेंट को मैंने लेके आना था, उनके फादर कोई आर्मी वाले थे और अच्छे आदमी थे बेचारे। काफ़ी टाइम से उनसे बात हो रही थी मेरी। लेकिन हुआ क्या कि वो जो पेशेंट था, उसकी जो मम्मी थी, पहले तो उसकी मम्मी जो है वहाँ पे जो है बोलने लग गई कि वो रोने लग गई वो बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जो है उनकी दादी जी आई, उनकी दादी भी रोने लग गई। तो कुल मिला के बात ये हुई कि भाई उनके घर वाले कहने लग गए कि चलो अभी एक काम करते हैं, इसको एक मौका दे देते हैं। और बात ये भी हुई कि भाई वो जो पेशेंट था, वो भी चाह रहा था कि मैं शराबियत से बाहर निकलूं। वो कोई मार्केटिंग का है, एमआर वगैरह है, कोई मेडिसिन से रिलेटेड होते हैं वो लोग। तो पिछले कुछ सालों में वो काफ़ी शराब पीने लग गया है। और उसकी वजह से मेरे ख्याल से उसने कहीं अपना, होता है अपने बिजनेस के इश्यूज होते हैं लोगों के कई सारे, जो भी है वो प्रॉब्लम में भी है। उसने एक्सेप्ट करा अपने फादर के आगे इस बात को। तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा फ्रेंड्स कि आप लोग जो मेरे को फॉलो करते हैं या जो कोई भी मेरे वीडियो देखेगा, उसको थोड़ा बहुत ये समझ में आ जाए कि भाई किस स्टेज में आके हम लोगों को क्या डिसीज़न लेने चाहिए। और जब हम डिसीज़न ले रहे हैं तो हमारा डिसीज़न एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। उसमें फिर ढुलमुल ढुलमुल कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। क्योंकि देखो, हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, हम तो खाली रहते हैं और ज़िंदगी भर खाली थे, ऐसे ही थे। हम कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और मैं ऐसा बोल भी नहीं रहा हूँ कि मेरा कोई बहुत टाइम वेस्ट हो गया या कुछ हो गया। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से। लेकिन जब आप किसी को सच्चे दिल से मदद करना चाह रहे हो और उसके बीच में अगर ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, तो इस बात की कुछ मतलब गहराई देखनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। वो ही चीज़ मैं आप लोगों के साथ थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 10-12 साल हो गए मेरे को इसे काम को करते हुए। और अभी भी कई सारे लोग बोलते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी तो खुद ही ख़राब है। अब आप लगा लो कि 10 साल से मैं नशा छोड़ के बैठा हुआ हूँ, अब तक कितना डिस्टर्ब दिखाई दे रहा हूँ। जब नशा करता हूँगा तो मेरे क्या हालात होंगे, वो आप खुद सोच सकते हो, समझ सकते हो। तो दोस्तों, ऐसा सिर्फ इसी केस में नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ है पहले भी कि हम पेशेंट को लेने गए। कभी पेशेंट की बहन इमोशनल हो गई, कभी पेशेंट के फादर इमोशनल हो गए। मम्मी स्ट्रांग थी, मदर कह रही थी कि बेटा इसको किसी भी तरीके से ले जाओ, लेकिन फादर ने जो है अपना वो दिखा दिया ड्रामा बीच में। अब मैं आज आपको एक ऐसी स्टोरी बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपका जो है, अगर आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, तो आप मतलब हिल जाओगे एक तरह से। मैं बताता हूँ आपको, देहरादून की ही घटना है फ्रेंड्स। किसी का नाम कभी खोलना नहीं चाहिए इसमें, ऐसा नहीं खोल सकता। अच्छे में खोल दूंगा, बुरे में नहीं खोलूंगा किसी का नाम। यहाँ पे गवर्नमेंट की बड़ी पोस्ट पे एक अधिकारी थे देहरादून में। और उनकी खुद जो उनकी वाइफ थी, वो स्कूल टीचर थी, वो भी गवर्नमेंट टीचर। इकलौता लड़का था उनका एक, और एक उसकी थी बहन। उस लड़के के लिए मेरे को किसी मेरे दोस्त ने बताया कि ये लड़का ब्राउन शुगर ले रहा है, बहुत ज़्यादा ले रहा है, पैसा इसको खुला मिलता है। तो डिमरी भाई, इसके घर के पास आप थोड़ा अपना कन्विंस करो इसके पेरेंट्स को। फ्रेंड्स, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं किसी के घर में डायरेक्ट अप्रोच करूं। मैं तो सिर्फ किसी जो मेरे से हेल्प मांगेगा उसी की हेल्प कर सकता हूं। तो दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से दिमाग लगा के क्या करा कि उस लड़के के घर में जाके 3-4 पॉम्फलेट फेंक दिए। उस टाइम पे मेरा रिहाब माल देवता में चलता था एक, तो हमने पर्चे डाल दिए वहाँ पे। उन पर्चों से कोई रिप्लाई नहीं आया हमको।
फिर करीबन 1 वीक के बाद उस लड़के ने मेरे से फिर जिक्र करा, तो मैं फिर उस एरिया के अंदर गया हुआ था। मैंने फिर से वहाँ पे 4-5 पर्चे डाल दिए और उसके घर के सामने की दीवार पे एक अपना पोस्टर भी लगवा दिया चिपका के। शाम के वक़्त उनके घर से मेरे को कॉल आती है कि ये नशा मुक्ति का केंद्र कहाँ पे है। मैंने कहा सर ये यहाँ पे है। कि अच्छा। मैंने कहा आपको किसी को एडमिट वगैरह करवाना है? उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है अभी, लेकिन है मेरा लड़का है, थोड़ा बहुत वो गलत चलता है कई बार, तो मैं फिर बात करूँगा। मैंने कहा ठीक है सर। उन लोगों ने उस चीज़ को इतने हल्के में लिया दोस्तों, तकरीबन 6 महीने या साल भर के बाद उन लड़कों के उसके वो जो सांप थे उनके लड़के की डेड बॉडी यहाँ एक खंडर में मिली। वो ओवरडोज करके मरा था, ब्राउन शुगर का ओवरडोज करके वो मर गया था अकेले ही, चाहे उसके साथ कोई रहे होंगे लड़के, और उन लड़कों ने उसको वहीं छोड़ दिया। जब उसकी डेड बॉडी मिली थी तो हॉस्पिटल वालों ने हाथ लगाने के लिए मना कर दिया था, इतनी उसके ऊपर बदबू आ रही थी। हमने ये एक्सपीरियंस झेले हुए हैं अपनी लाइफ में, अपनी आंखों के आगे देखा हुआ है। तो लोग नहीं समझते इन बातों को, वो सोचते हैं कि ये पता नहीं क्यों। यार एक बात बताओ, जब मैंने आपको, आप फ्रेंड्स मेरे कभी ना, आप साइल, मैं थोड़ा हो जाता हूँ हाइपर, लेकिन मैं दिल से ऐसा नहीं हूँ। मैं दिल से हेल्प करना चाहता हूँ। सिर्फ मैंने बोला हुआ है पहले भी कि शराबी और नशेबाज के लिए मेरे दिल में जगह है। मैं चाहता हूँ कि यार वो उस चीज़ से बाहर निकल जाएं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे जितना मिला है मैं चाहता हूँ उन्हें भी मिले। कल तक मैं क्या था यार, नशा ही तो कर रहा था, चोरियाँ ही तो कर रहा था, गलत काम करते थे, मम्मी पापा को परेशान करना, ये बेच, वो उधार ला, टोपी पहना, आज क्या से जुगाड़ करूं, आज क्या करूं, यही सब कुछ हमारा चलता रहता था। लेकिन पिछले कई सालों में हम जब इससे ड्रग्स से बाहर निकले और थोड़ा बहुत हमने पढ़ाई लिखाई भी करी भी है, तो इस चीज़ को समझा गहराई से, हमने हेल्प करी, आज हमारे पास रिजल्ट है ना। अगर आप हमें किसी बिना पे कोई चैलेंज करने की सोच रहा है तो आप हमें एक बात बताओ कि आपने अपनी जीवन में कितने आदमियों को सही रास्ते पे लगाया। और अगर आपको इसमें कोई शक है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप मेरे पास भी आओ। मैं सिर्फ एक फ़ोन करूँगा, मैं आपको 50 आदमी दिखाऊंगा जो लोग इस प्रोग्राम में आए और आज के दिन साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल अपने जीवन में वो आज शराब और नशे से दूर हैं। तो इट मीन्स कि प्रोग्राम काम कर रहा है। यही तो बात हुई। मैं ये नहीं बोलता कि मैंने उनको ठीक करा, मैं कहीं से कहीं ऐसा सोचता भी नहीं हूँ दिमाग के अंदर कि मैंने किसी को ठीक करा। मेरा काम सिर्फ उस व्यक्ति तक मैसेज को पहुँचाना है कि भैया जो आप ये कर रहे हो ये एक डिजीज़ है और इससे बाहर आप निकल सकते हो। उसके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो हमारे पास है। खैर अभी ये सब्जेक्ट फिर इधर उधर घुल जाएगा। मुद्दे की बात ये है फ्रेंड्स कि जो फैमिली वाले इस तरीके से करते हैं ना कि अरे इसको वहाँ मत भेजो, वहाँ मारेंगे, वहाँ ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये गलत है। ऐसा नहीं होता है, ना कोई मारता है, ना कोई उसको गलत के लिए ला रहे हैं। एक शराबी कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल ही तो जाएगा। कल खुदा ना खास्ता उस लड़के को सिरोसिस हो जाता है, फिर उसके बाद उसकी माँ क्या उसको हॉस्पिटल नहीं भेजेगी? कोई लड़का है, वो उसने नशे की वजह से कुछ गलत काम कर दिया, कोई क्राइम, हमारे पास तो, आपके पास किस्से हैं ना दोस्तों। आप अखबार में देखिए, आपको 6 महीने साल भर में कम से कम 10 न्यूज़ ऐसी मिलेंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि वो जो है उसने जो है अपने वहाँ ऐसा कर दिया और इस वजह से वो अब प्रिजन में। उसने वहाँ पता चला वो नशा बेचता था। चाहे कोई नशा बेच रहा है, चाहे कोई नशा कर रहा है तो वो भी किसी के बच्चे ही है ना यार। वो कोई अलग अनोखे आदमी तो नहीं है, वो भी हमारे जैसे ही हैं। बट वो उस गलत रास्ते पे लग गए। अब किसी को कॉन्सिक्वेंस मिल रहा हॉस्पिटल का, कोई जेल जा रहा, कोई पागल खाने जा रहा, कोई अस्पताल जा रहा। इन 4 जगहों में जाने से जो बच रहा है वही रिहैब में आ रहा है। आप लोग इस बात को थोड़ा ध्यान से सोचिए दोस्तों। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 35 में लिख दी गई है किताबों में।
अब जब हम उसको स्टडी करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। अभी हम लोगों को बात करनी है तो हम क्या यूज़, मेरे को लिखना है तो मैं पेन ही तो यूज़ करता हूँ ना, पेन से ही तो लिखता हूँ। बात करनी तो मोबाइल चाहिए, मोबाइल से ही तो बात करता हूँ। मैं ऐसा तो नहीं सोचता हूँ कि यार मैं अपना मोबाइल बनाता हूँ, देखता हूँ ये मोबाइल बात करता है कि नहीं। ये मोबाइल बना लिया मैंने, इसको मोबाइल करके देखता हूँ, बात होगी नहीं कभी भी। तो जब शराबियत के बारे में पूरी जानकारी पहले ही मैंने कई सारे वीडियोस के अंदर दे दी है कि भैया ये अल्कोहलिज्म है, इसमें इस तरीके के लारे लप्पे नहीं चलते हैं कि भाई आप जो है एन मौके पे जो है अपने पेशेंट के लिए फिर इस तरीके से इमोशनल हो जाओ कि अब थोड़े दिन देख लेते हैं। थोड़े दिन तो आप तो देख ही रहे हो, बचपन से ही तो देख रहे हो। मैं तो बहुत सारे वीडियोस के अंदर पहले भी बोल चुका हूँ। आप जिसको आप भेज रहे हो आप उसे देखो, लोगों के अंदर कितनी बड़ी गलत फहमी होती है। देखो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, बुरा मत मानना कोई भी। जब हम नशा कर रहे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, अरे ये नशा छोड़ देना, इसके जैसा तो हीरा मोती नहीं है कोई, ये तो हीरा मोती है, हीरा मोती। लो मैंने छोड़ दिया नशा, मैं कौन सा हीरा मोती दिख रहा बताओ। और जो तुम्हारे घर में बैठा हुआ है नशा कर रहा है, शराबी हो गया है, जब वो शराब और नशा छोड़ देगा तब तुमको उसके असली चरित्र दोष दिखाई देंगे कि उसमें असलियत में क्या कमी है, क्यों बना वो शराबी, सारे क्यों नहीं बन जाते, सारे क्यों नहीं नशेड़ी हो जाते। एटीट्यूड के ऊपर काम करना पड़ता है इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से, तब जाके आप एक एक दिन करके अल्कोहल से बचते हैं। तो घर वाले जो भी कहते हैं, कभी माँ लारे दिखा रही, कभी पिताजी लारे दिखा रहे, कभी बहनें लारे दिखा रही, कभी कोई अड़ोसी पड़ोसी आ जाता अपना पड़ी लकड़ी लेने के लिए, अरे साहब नशा मुक्ति में मत भेजना, वहाँ तो ये होता है, वहाँ तो वो होता है। तो भाई हमारी आंखें नहीं है, हमारे कान नहीं है, तू क्यों बता रहा, तू गया कहाँ गया? अगर तू रहा कहीं नशा मुक्ति में, तू बताना तेरे साथ क्या हुआ। कोई नशा मुक्ति उक्ति गलत नहीं होता दोस्तों। कोई पागल नहीं है कि आपसे 5-7 हज़ार रुपये लेके आपके बच्चे को 3 टाइम पे खाना पीना भी दे, दवाइयाँ भी दे, तेल गंगी भी कराए, नलाए धुलाए भी, 4 आदमी उसकी सिक्योरिटी के लिए भी रखे कि भैया भाग ना जाए यहाँ से, शराब भी है वो भाग जाएगा वो तो। और उसके बाद जो है वो उसे मारे भी। इतना पागल तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस दुनिया में होगा। और रही बात मार पिटाई की, हमने खाई भी मार पिटाई। मारा पीटा ऐसा नहीं होता है कि मारा पीटा मार। जो आदमी अपने गुरु से, अपने गुरुजी से कभी मार नहीं खाई ना, वो आदमी कुछ है भी नहीं दुनिया में। आप क्या सोच रहे हैं? आप ज़रा जाके देखो, जो बड़े अधिकारी बने हैं आज, इतने बड़े बड़े नेता हैं, ये हैं वो हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, कभी उनको जाके आपने उनसे पूछा कि सर आप बताओ आप बचपन में क्या थी? तो अब तो ज़माना ही चेंज हो गया यार। अब तो कोई कुछ स्कूल में मास्टर बच्चे को एक थप्पड़ क्या मार दे रहा, घर वाले बोल रहे हमारे बच्चे को मार दिया, तो क्या आरती उतारनी उसकी? अगर उसे पट्टा बनाना है ना सचमुच में, तो उसे छोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो अपने 2 रोटी खाने लायक हो पाएगा। जब माँ बाप ने तो एक लिमिट तक पाल दिया बच्चे को, उसके बाद दुनियादारी में छोड़ोगे उसे तभी तो कुछ सीखेगा अच्छा बुरा। जहाँ गलत करेगा वहाँ परिणाम भुगतेगा, आगे चलेगा। जो हमारा बेस्ट टीचर है वो हमारा एक्सपीरियंस है फ्रेंड, कि हमने अपनी लाइफ में क्या अनुभव करा, वही तो हमारा टीचर है। उस अनुभव से ही तो हम सीखते हैं। तो कुल जमा मेरे कहने की बात यह है कि भाई अगर कोई बच्चा नशा कर रहा है तो ज़्यादा लारे लप्पे नहीं करने हैं। आपने देखना है, या तो आप सीधे बोलो कि यार हमारा लड़का नशेड़ी हो गया है, और या बोलो नहीं है, बात खत्म, उसको करने दो। अगर कोई महिला है, या तो वो प्रेग्नेंट है या फिर वो नहीं है, यही तो बात है। और क्या बात है? या तो आपका बच्चा नशेड़ी है और या फिर नहीं है। नहीं है तो वो अपना जीवन में आगे बढ़ेगा, अपना अच्छे काम धंधे करेगा। और अगर वो है, आपको भी लग रहा है, आप हमें फ़ोन करो, हम बताएंगे आपको। हमको झूठ थोड़ी बोलते किसी को कि भाई तुम्हारा लड़का तो नशेड़ी है। क्यों बोलेंगे भाई? हमारा पर्पज़ क्या सॉल्व होगा उसमें? अगर हम बेईमानी करेंगे, खुद नशा कर लेंगे 4 दिन बाद। तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, मैं बहुत कूल होकर बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप बुलाते हैं अपने घर पे कि आओ, तो आप लोगों ने अपने मन को पक्का करना है। और रिहैब में जब बच्चा आ गया एक बार, तो ये नहीं पूछना उसको बेटा खाने को क्या मिलता है, तेरी आरती उतार रहे, ये नहीं पूछना उसको। वहाँ आके आप अपने बच्चे को पूछो यहाँ पे क्या पढ़ते हो,
कॉपी दिखाओ, क्या लिखा, क्वेश्चन आंसर करते हो, प्रेयर सुनाओ, क्या कौन सा एटीट्यूड आपने अपना ठीक करा अभी तक, झूठ बोलना बंद कर दिया बेटा, चोरी बंद कर दी बेटा, ये पूछो ना उसे। आप तो उसको ये पूछते हो आके, तेरे लिए बिस्कुट तो नहीं लाने, नमकीन तो नहीं लानी? तो बिस्कुट नमकीन तो बचपन से खा रहा भाई घर पे। तो मेरी बातें थोड़ी सी लगेंगी दोस्तों, मेरा उस्ताद भी ऐसी था, उसका नाम था यहाँ शहर में, और उसके नीचे से जितने लोग निकले आज वो सब कामयाब हैं अपनी लाइफ में, 2-2 रोटी सब आराम से खा रहे हैं। वो तो मेरे सामने जो, मैं तो फिर भी ऐसे कभी फैमिली वालों से ज़्यादा इंटरेक्ट करता नहीं हूँ, लेकिन हमारे उस्ताद तो ऐसे थे कि अगर मेरे सामने का एग्जांपल है, एक की मम्मी ने जो है आज जैसे एडमिट कराया तो तीसरे दिन फ़ोन करके पूछ रही खाना खा रहा वो, सो रहा वो। उन्होंने कहा फ़ोन पे ही डायरेक्ट कि भाई तूने पैसे किस बात के दिए थे, खाने पीने रहने के दिए थे, तो खाना खा रहा है, दवाई के टाइम पे दवाई दे रहे हैं, और अगर इससे ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत आ रही है तो इसे अपने घर पे ही ले जाओ। वो इस तरीके के खतरनाक आदमी थे वो, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा। लेकिन ये होना पड़ता है यार, ये किसी की भलाई के लिए है यार, ये जो हमने अपनी इस तरीके की पर्सनैलिटी बना ली है। अब हम कोई किसी के लिए वो थोड़ी हैं, कोई दुश्मन थोड़ी है किसी के। तो आप लोगों ने समझना है, आप लोगों ने अपने दिल को मजबूत करना है जब भेजते हो, और तभी उनका हमें भी साथ देना है, उनका भी साथ देना है। पॉजिटिव सपोर्ट करनी है फ्रेंड्स, कभी भी हो, बड़े बूढ़े चाहे जो भी सुन रहे हैं भाई लोग, कोई भी सुन रहा, बहनें सुन रही हो, तो सपोर्ट देनी है पॉजिटिव हमेशा अपने बंदे को, ताकि वो लाइफ में स्टेबल हो, आगे बढ़े, कुछ करे, अच्छा करे। नेगेटिव सपोर्ट क्यों देनी है? अभी तो मैं वहाँ से आया था, थका हुआ था, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में भी था, लेकिन फ्रस्ट्रेशन भी कोई नेगेटिव फ्रस्ट्रेशन नहीं है यार। कोई बीमारी एक आदमी को खींच रही है मौत की तरफ को, और मैं उधर से जोर लगा रहा हूँ कि नहीं नहीं इसको इधर भेजो, बताओ मैं गलत हूँ? तो ये चीज़ होती है, आपने थोड़ा सा अपना समझना है चीज़ों को। और फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय।